कि मदिरा ले जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ जाऊं असमंजस में है वो भोला भाला। अलग अलग पथ बतलाते सब पर मैं ये बतलाता हूँ, राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। ये मैंने सुना है अमिताभ बच्चन जी की ज़ुबानी से, लेकिन अमिताभ बच्चन जी ने इस कविता का लेखन नहीं किया है। इस कविता का लेखन किया है हरिवंश राय बच्चन जी ने, जो कि हमारे भारत देश के महान कवि थे। और सबसे बड़ी बात है कि अमिताभ बच्चन जी के पिताजी भी यही थे। और ये देखिए इनका जन्मस्थली है, जिनके बेटे ने पद्म भूषण, भाई बड़े बड़े अवार्ड से नवाजे गए हैं। अगर देश में बोले महानायक तो एक ही है, सिर्फ अमिताभ बच्चन जी। लेकिन उनके पूर्वजों की ज़मीन ये हाल में है। देखिए मैं ये बात कहना चाहूँगा अमिताभ बच्चन जी से कि आपने बड़ा नाम कमाया है, आपने भी पैसा कमाया है, नाम भी कमाया है, पैसा भी कमाया है। और लेकिन आपने अपने गांव में कोई इज्जत नहीं करता। आपकी इज्जत आपके गांव में 2 कौड़ी की है। अमिताभ बच्चन जी आपकी गांव में आपकी इज्जत 2 कौड़ी की है। नहीं विश्व देखो इस तरफ है अमिताभ बच्चन जी का पुश्तैदी ज़मीन, यहीं पर ही है ना। और यहाँ पर ये देखो इनके गांव के टोली बच्चे। बेटा क्या नाम है आपका? सुजीत। अमिताभ बच्चन जी को जानते हो? कौन है वो? दादा। आपके दादा? कहाँ है घर उनका? हाँ कब जिंदगी में दोबारा पहले कब आए रहे? अरे ऐसे जिन बोला है, ससुर जिन बोला कब जिंदगी में दिखाए नहीं है। ये प्रत्येक गाँव वही इलाहाबाद पढ़ाई रहे नहीं है, कब आए नहीं कब नया जिंदगी कैसे ससुर जिन बोला? और काम का बोला क्या कहा? सुपरस्टार ना बाबा के खर्चा है ना। सुपरस्टार है बात ये ना, यानी दिक्कत वगैरह ये कब अपने गाँव आवे चाहिए ना। ये पला बड़ा है यहाँ ना बाबू पट्टी के मुँह लख लेते हैं तो का सीधा देखा तहाँ आई हैं, तो फिर तो का लोग के बोली है ना काहे हमको बोलत रहे। उनका लोग के हमार मकसद है कि दादा आपके घरे आवे एक बार, तो उनका कैसी चिरौरी का एक बुलावा तो ये बताओ। चिरौरी का एक बुलावा चाहे जौन कह के बुलाओ भाई। हमारे से पहले ये ठीक है 200 रुपये मैच फंसा है पहले। 200 रुपये सब बच्चे नहीं है, ये पैसे दे देंगे हमका सबका। हाँ दही इतना दिन हो दिखाए ना दुआरे का गाँव में क्या दही घंटा बाबा जी क्या हाँ और कुछ ना देंगे उनका कौन मतलब ना है। चला ओवर फेंका भाड़ में जाए ये वही बात है। मौसम में ये मौसम में है, बिल्कुल बोलना नहीं है। देखिए देखो दादा ये आपका गांव है और गांव के आपके सभी आप उन्हीं के गांव के हो ना, बाबू पट्टी है ना। देखिए ये इनका गांव है। बेटा कैसे बुलाओगे उनको? दादा बोल के हाथ जोड़ के बोला दादा आई जा। हाँ मतलब जिंदगी में मैं तो मस्त मौला हूँ। हाँ मस्त मौला। दादा अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं दादा, तो अपने गांव आप जरूर आइए, क्योंकि आपके गांव में बहुत से लोग आपके बारे में भला बुरा भी बोल रहे हैं। देखो ये आपका गांव है, ठीक है। ये अमिताभ बच्चन जी का गांव है और मेरा भी गांव यही है। तो मिलते हैं, टाटा बाय। दादा बोल के हाथ जोड़ के बोला दादा आई जा। हाँ मतलब जिंदगी में मैं तो मस्त मौला हूँ। हाँ मस्त मौला। दादा अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं दादा, तो अपने गांव आप जरूर आइए, क्योंकि आप पास तो आप अपने जो भी ये वीडियो देख रहा हो, कोई भी देख रहा हो वीडियो, एक बार आप चले जाइए। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है प्रतापगढ़, वहाँ पर एक बाबू पट्टी गाँव, वहाँ आप चले जाइए, आपको खुद पता चल जाएगा कि अमिताभ बच्चन जी की इज्जत कितनी है। मैं भी उसी गांव से हूँ और पिछले काफ़ी दिनों से आपको मैं गांव आने के लिए एक प्रार्थना कर रहा हूँ। आप गांव भले मत आइए, लेकिन आपके पिताजी की जो ज़मीन है, जहाँ लोग दारू पीते हैं, बैठ के दारू पीते हैं, बहुत से लोग यहाँ जुआ खेलते हैं। अब विश्वास नहीं करोगे, आपके पिताजी के पुस्तकालय में लोग जाके लैट्रिन करते हैं। अंदर जाओगे ना, आपके पिताजी का पुस्तकालय आपने बनवाया तो है किसी को बोलवा के, लेकिन आपके पिताजी के पुस्तकालय में पूरे गांव वाले लैट्रिन करते हैं, दारू पीते हैं और इतनी गंदगी है वहाँ पर। और वहाँ के बच्चे आपको
भला बुरा कहते हैं। अरे भला बुरा छोड़ो, बहुत से लोग आपको गाली भी देते हैं। बहुत से लोगों को पता होगा कि मैं अभी मुंबई गया था अमिताभ बच्चन जी को चिट्ठी देने। वो चिट्ठी तो खैर आपने लिया नहीं, आपके गार्ड ने वो मुझे फेंक के वापस कर दिया। लेकिन एक चिट्ठी मैंने पोस्ट की थी पोस्ट ऑफिस से, लेकिन वो चिट्ठी तो डायरेक्ट ही गई थी आपके पास। लेकिन अब पता नहीं आपके गार्ड ने वापस कर दिया कि आपने परमिशन दिया होगे तो वापस हो गया। वो चिट्ठी भी वापस आ गई और पोस्टमैन ने मुझे फ़ोन किया कि भैया आपकी चिट्ठी वापस आ गई है। तो मैंने उनसे रीज़न पूछा कि चिट्ठी वापस आने का रीज़न, कि उन्होंने बताया कि उनको स्वीकार नहीं है चिट्ठी। अरे यार, चिट्ठी पढ़ तो लेते, चिट्ठी में मैंने क्या लिखा है ये पढ़ तो लेते। आपके पिताजी के बारे में मैंने लिखा था वहाँ पर उसमें। देखो मैं काम कर रहा हूँ आपका इज्जत बचाने में, तो आप तो अलग ही दुनिया में जी रहे हो। आप कमाई में पड़े हो। कमाएंगे हम पैसा, कमाई छाती पे लाद के ले जाओगे ना। आपने छाती पे लाद के लेके जाना कमाई पैसा। आपके पिताजी ने जो इतना नाम कमाया है ना, उसको मत देखना। उसको देखोगे तो आपका भला बुरा हो जाएगा, है ना भाई। आप अपने पूर्वजों की ज़मीन को तो देख ही नहीं रहे हो भाई। आपके गांव में कोई भी आता है ना, तो आपके गांव वाले क्या कहते हैं, अमिताभ बच्चन जी ने कभी गांव में पैर ही नहीं रखा, कभी आए ही नहीं। सोचो, मैं सोच रहा हूँ आप इतने साल के हो, 82 साल के हो गए हो, इतनी उम्र हो गई है आपकी, कुछ करके जाओगे तो आपका नाम होगा, मेरा नाम थोड़ी होगा, आपका नाम होगा। अगर आप नहीं करोगे तो आपका बेटा क्यों आएगा भाई। हम अगर अभिषेक बच्चन जी को बोलें तो बोलेगा हमारे पिताजी ही जब हमारे दादा की ज़मीन पे नहीं गए तो मैं क्यों जाऊं भाई। मैं तो आप ही को पकड़ूंगा ना। अब देखो दादा, इसका ये आप मतलब ये मत सोचिएगा कि मैं आपसे नफ़रत करता हूं। मैं आपको बहुत चाहता हूं। आपने ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल किया, बहुत मेहनत करके इस मुकाम को हासिल किया, लेकिन क्या मतलब है, आप मरे, आपका इज्जत ख़त्म। ठीक है, आपको भूल जाएंगे लोग, आपके पिताजी को भी लोग भूल जाएंगे। आपने क्या किया है, बस ये पिक्चर बनाया, पैसा कमाया है, और बाकी कोई आप भी, मैं मुंबई गया था बीच में, आपके जलसा घर के इर्द गिर्द जितने भी लोग रहते हैं इतना भला बुरा आपको बोल रहे थे, इतना भला बुरा आपको बोल रहे थे। कह रहे थे पूरा कोरोना टाइम में 1 रुपए की मदद अमिताभ बच्चन ने किसी की नहीं की, किसी की मदद इन्होंने नहीं की। इतना पैसा रखने होने के बावजूद क्या मतलब है, आप इतना पैसा क्या करोगे, लेके जाओगे छाती पे लाद के। चलिए कोई बात नहीं, मैं कोई आपसे पैसा मांग नहीं रहा है। बस आप ये करिए कि आपके पिताजी की जो ज़मीन है गांव में, जो कि बहुत ही जर्जर अवस्था में है, उसका देख रेख कर लीजिए। अगर आपको लगे तो अपने परिवार का थोड़ा हेल्प कर दीजिएगा, जो कि गांव में गरीबी स्तर में जी रहा है। और विश्वास नहीं करोगे, जो यूट्यूबर जाते हैं आपके गांव ना, उनसे पैसा मांगते हैं 50 रुपया, 100 रुपया। कि किसकी इज्जत ख़राब हो रही है, आप ही की इज्जत ख़राब हो रही है। आपके नाम से आपके परिवार को जाना जाता है, और वहाँ पर आपका परिवार 50 रुपया, 100 रुपये की डिमांड करता है कि हमको दे दो, हमारा तबीयत ख़राब है, दवाई करवाना है। ये इज्जत है आपकी। सच एक बार और बोल रहा हूँ कि आप गलत मत करिएगा कि मैं आपसे नफ़रत करता हूँ। आपका नफ़रत नहीं करता, मैं आपको बहुत चाहता हूँ। आपके अंदर मैं पिताजी की झलक देखता हूँ, लेकिन आप हैं कि अपने मस्ती में मस्त हैं। चिट्ठी भी वापस कर दिए, लेकिन ये मत सोचिएगा कि मैं हार मान के बैठ जाऊँगा, क्योंकि जिस गांव के आप हो ना, उसी गांव का मैं भी हूँ। आपका नाम अमिताभ है तो मेरा भी नाम अमित है। ठीक है, आप कुछ कर सकते हो तो मैं भी कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है, प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है, सब संभव है। अरे आप नहीं करोगे ना अपने पिताजी की ज़मीन पे कुछ, तो मैं करूँगा, और मैं आपके पिताजी की ज़मीन को बहुत ही भव्य रूप दूंगा। मेरा मोटिव बस एक छोटा सा है कि आप पिताजी की ज़मीन पे कुछ करिए, वहाँ रोज़गार हो जाए, कुछ लोग को रोज़गार मिले। ठीक है, बस इसी अमिताभ बच्चन जी, आपने 40 करोड़ की ज़मीन अयोध्या में ले ली होटल बनवाने के लिए। अरे आपके पिताजी का जन्मस्थली वहाँ से नज़दीक है, 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है आपका गांव। आपके पिताजी का ज़मीन, वहाँ के लिए आपके पास पैसा नहीं है। आप होटल बनवा रहे हैं अयोध्या में 40 करोड़ रुपए की ज़मीन लेके, और आपकी पुरखों की ज़मीन ऐसे पड़ी है जहाँ पर लोग हग रहे हैं, गंदगी कर रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, थूक रहे हैं,
जुआ खेल रहे हैं, दारू पी रहे हैं, जिन्होंने इतना नाम कमाया है, इतना पूरी दुनिया में हरिवंश राय बच्चन जी को जाना जाता है, लेकिन आप अपने पिताजी की ज़मीन के लिए आपके पास 2 रुपया नहीं है। आपने पुस्तकालय तो बनवा दिया, लेकिन पुस्तकालय का हालचाल लेने के लिए आपके पास समय है कि आपके पिताजी के पुस्तकालय में लोग क्या करते हैं, ये नहीं मालूम आपको। आपने नाम कमाया तो है, मैं लेकिन एक बार बता दूं आपको, आपने जैसे नाम कमाया है ना, वैसे ही नाम आपका ख़राब हो जाएगा। आपको भले बुरा लग रही हो मेरी बात, लेकिन मैं आपको बुरा लगे ऐसे क्या ही बोलूं दादा, मैं आपको क्या ही बोलूं। चलिए कोई बात नहीं है, अगर आप लोग जो भी ये वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ शेयर करिए, ताकि अमिताभ बच्चन जी तक वीडियो जाए। वो क्या मालूम जैसे जैसे बूढ़े हो गए हैं ना, आज तक कभी नहीं आए अपने पूर्वजों की माटी में, कभी नहीं आए वो, अब ना आए जाएंगे। ऐसे ही गांव में गाली खा रहे हैं, गाली पड़ रही है गांव में आपको। कुछ करके जाओ नाम होगा, कुछ नहीं करोगे नाम बिल्कुल नहीं होगा।